हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग टाटा स्टील के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि करंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से कंपनी के शेयर को हमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये टाटा स्टील का वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस लगातार यहाँ पे करीबन एक अप ट्रेंड में ही है और ये यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेट करने के बाद थोड़ा टाइम ऊपर जाने की कोशिश किया था और लास्ट टाइम ऊपर यहाँ पे हाई बनाने के बाद ये काफ़ी देर से कंसोलिडेट कर रहा है। तो आज के दिन मैंने और एक एनालिसिस आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया था कि टाटा स्टील के अंदर करेंटली एक स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी है और मैंने करीबन यहाँ पे बाय सिग्नल दिया था। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखे हैं तो मॉर्निंग में ही आपको वो एनालिसिस मिल गया होगा जहाँ पे मैंने ये वाला एनालिसिस दिया था कि टाटा स्टील को यहाँ पे खरीदना चाहिए और करेंटली यहाँ पे एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो जिन्होंने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखा है उनको करेंटली प्रॉफिट में अपना शेयर दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल पे जाके सिंपली ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है या आप सिंपली टेलीग्राम में जाके सर्वर अपडेट करके सर्च कर सकते हैं, वहां से भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये एनालिसिस कुछ इस तरीके से था। कंपनी का शेयर प्राइस कुछ देर तक ऊपर आने की कोशिश किया था, उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस काफी हद तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया, करीबन एक बुल फ्लैग की तरह यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। और मैंने बहुत सारे वीडियो के अंदर आप लोगों को ये कहा है, अगर कंपनी का शेयर प्राइस कुछ देर तक ऊपर आने की कोशिश करता है उसके बाद थोड़ा टाइम वो कंसोलिडेट करेगा ही करेगा। अगर कंसोलिडेट नहीं करता है तो वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए या कोई सी भी तरीके का बाइंग के लिए वो अच्छा नहीं है, क्योंकि जब भी कंपनी का शेयर प्राइस कुछ देर तक रुक के नीचे आने की कोशिश करता है या यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, उसके अंदर कंपनी का स्ट्रेंथ हम लोगों को समझ में आता है। अगर कंपनी का शेयर प्राइस कुछ देर तक मान लीजिए ऊपर जाने की कोशिश किया है, उसके बाद लगातार ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, डाउन ट्रेंड में है एक, तो कंपनी के शेयर के अंदर उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। मगर किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस अगर ऊपर जाने की कोशिश करे उसके बाद कुछ देर तक वहाँ पे कंसोलिडेट करे ऊपर, तो यहाँ पे शेयर के अंदर एक अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी बनेगा आने वाले टाइम पे स्विंग ट्रेडिंग का या पोजिशनल ट्रेडिंग का। और यहाँ पे हम लोगों को ये भी समझ में आ रहा है या समझ में आ जाता है कि कंपनी के शेयर के अंदर अभी स्ट्रेंथ है, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस ज्यादा नीचे नहीं गिर रहा है। तो टाटा स्टील के केस में भी आप यहाँ पे सेम सिचुएशन देख सकते हैं। कंपनी का शेयर प्राइस कुछ देर तक ऊपर आने की कोशिश किया था, उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे कुछ हद तक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो पिछले दिन कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे देखिए एक स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी दिया था, मगर यहाँ पे मैं श्योर नहीं था। इसका सिंपली वजह ये है, कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे तो पिछले टाइम भी ऊपर जाने की कोशिश किया था, तो यहाँ पे एक इसका रेजिस्टेंस बन रहा है। तो इस रेजिस्टेंस को अगर तोड़ देता है तो उसके बाद मेरा एक पक्का यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगा कि कंपनी का शेयर प्राइस आने वाले टाइम पे ऊपर जा भी सकता है। तो उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस अगले ही दिन कुछ तक रुका, यानी ऊपर ओपन होकर नीचे आने की कोशिश किया था। उसके अगले ही दिन कंपनी का शेयर प्राइस एक बड़ा ग्रीन कैंडल क्रिएट किया विथ हाई वॉल्यूम। यहाँ पे नीचे आप वॉल्यूम को भी देख सकते हैं और वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, पिछले कई दिनों का जो वॉल्यूम है उससे करीबन डबल है। तो इस वॉल्यूम के साथ कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, मगर यहाँ पे कंपनी को जो पिछले टाइम रेजिस्टेंस मिल रहा था, यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस पहुंचा था, उसके बाद थोड़ा नीचे आके ओपन हुआ है। तो आज के दिन एनालिसिस के अंदर मैंने ये कहा था कि ऊपर अगर 1480 के लेवल को तोड़ के अगर ऊपर जाके सस्टेन कर जाता है 15 मिनट्स के चार्ट में, तो वहां पे आप लोग एक बाय कर सकते हैं। मगर आपका जो इनिशियल पोजीशन होना चाहिए वो 30 to 40% यहाँ पे होना चाहिए। मैंने बहुत सारे वीडियो में कहा है कि एक ही टाइम पे अगर आप पूरा का पूरा पोजीशन ले लेते हैं और शेयर का प्राइस अगर बैक हो जाता है, यानी वो ब्रेकआउट अगर एक फॉल्स ब्रेकआउट होता है, हालांकि इस तरीके का ब्रेकआउट ज्यादातर फेल नहीं होता है, मगर 80% केसेस में ये तो सही काम करता है, मगर 20% केसेस में ये शेयर बैक भी करता है। तो उस टाइम पे आपको लॉस ज्यादा ना हो, इसलिए मैं हमेशा ही कहता हूं कि 30 to 40% आप लोगों का इनिशियल जो पोजीशन है वो होना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे कंपनी का शेयर ऊपर नया रेजिस्टेंस को तोड़ता जाएगा, वैसे वैसे आप अपना पोजीशन बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे जिन्होंने खरीदा है उसके लिए मैंने कोई भी वहाँ पे स्टॉप लॉस को सजेस्ट नहीं किया था, मगर इस वीडियो के अंदर मैं स्टॉप लॉस भी आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट जो कंपनी को यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है 1448 के आसपास, तो आप लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए 1445 के थोड़ा नीचे, यानी 44 के आसपास भी आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। उसे अगर हाई वॉल्यूम के साथ तोड़ दे तो कंपनी का शेयर प्राइस नेक्स्ट जो सपोर्ट यहाँ पे टच करेगा 1367 के आसपास आके ये सपोर्ट को टच करने वाला है। तो यहाँ पे अगर कंपनी का शेयर प्राइस बैक नहीं करता है तो ऊपर कहाँ पे हम लोगों का जो टेक प्रॉफिट है वो होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1480 के पास से आप 5 to 10% आप अपना प्रॉफिट टारगेट रख सकते हैं। मगर यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस जब भी एक हाई वॉल्यूम के साथ एक डाउन टर्न
या एक बेयरिश कैंडल इस तरीके से क्रिएट करेगा, तब आपको वहां से पार्शियल एग्जिट ले लेना है। और अगले ही दिन कंपनी का शेयर जब पिछले दिन का लो को टच करके या उसे तोड़ के नीचे आने की कोशिश करे 15 मिनट्स के चार्ट में, तब आपको कंपनी के शेयर से फुल्ली एग्जिट ले लेना है, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर है तो। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो अब मैं अभी आपके लिए बात करना चाहूंगा। देखिए कंपनी के लॉन्ग टर्म चार्ट में, यानी कि मंथ ऑन मंथ के चार्ट में आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस लगातार एक करीबन अप ट्रेंड में है। मगर मैंने पिछले कई टाइम पे आप लोगों को बताया है कंपनी का शेयर प्राइस उसी टाइम पे अच्छा खासा बढ़ता है जब ओवरऑल इकोनॉमी एक सॉलिड पोजीशन में होता है, यानी एक बूमिंग पोजीशन में होता है। क्योंकि कंपनी का शेयर आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर एक साइक्लिकल कंपनी की तरह मूव करता है। हालांकि कंपनी का शेयर प्राइस देखिए यहाँ पे 2018 से लगातार गिर रहा है, तो क्या कंपनी के शेयर प्राइस में कोई भी खराबी था या परफॉर्मेंस में कोई भी खराबी था? तो हम लोग थोड़ा यहाँ पे सेल्स के अंदर चले जाएंगे तो कंपनी का आप ईयर ऑन ईयर यहाँ पे सेल्स देख सकते हैं। मार्च 2018 में मार्च 2017 से अच्छा खासा ज़्यादा यहाँ पे रेवेन्यू था, उसके साथ कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा था। और उसके साथ कंपनी का यहाँ पे देखिए मार्च 2019 में भी यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा था। हालांकि मार्च 2020 में थोड़ा गिर गया था, हम लोग जानते हैं कोविड-19 की वजह से ये रेवेन्यू गिर गया था। और करीबन सभी कंपनी के अंदर इस तरीके का सिचुएशन हम लोगों को देखने को मिला है। तो 2018 टू 2019 तक कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे नीचे आप नेट प्रॉफिट को देखिए तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ा था, करीबन यहाँ पे डबल हो गया था 2019 में। तो यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ना चाहिए था, मगर कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे देखिए लगातार एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। तो वो क्यों है? क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस एक साइक्लिकल कंपनी के शेयर प्राइस की तरह मूव करता है। आप लोग जानते होंगे जो रियल एस्टेट का कंपनीज होते हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज होते हैं या जो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज होते हैं, वो कंपनीज का शेयर साइक्लिकल कंपनी की तरह मूव करता है। तो ये जो कंपनी है स्टील सेक्टर, ये इस सेक्टर के अंदर भी साइक्लिकल मूव हम लोग को दिखाई देता है। तो यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर अगर आप नया पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा वार्निंग देना चाहूंगा, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस आप देख सकते हैं। अगर आप कंपनी के शेयर को 5 साल पहले खरीदते और मार्च 2020 में आप बेचते तो कंपनी के अंदर आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलता, कंपनी के अंदर आपको लॉसेस हो जाता, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस लगातार ऊपर इस तरीके से जनरली नहीं बढ़ता है। क्योंकि साइक्लिकल कंपनी का मूव एक टाइम पे ऊपर जाता है, दूसरे टाइम जब इकोनॉमी खराब पोजीशन में आने वाला होता है तो उससे कहीं पहले कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे कोविड-19 की वजह से कंपनी का शेयर प्राइस फाइनली यहाँ पे फॉल हुआ था। उसके बाद ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट अच्छे तरीके से स्पेंड कर रहा था और जो रेपो रेट है वो भी कम हो गया था, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर एक बूम दिखाई दे रहा था। क्योंकि ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, उसके अंदर एक अच्छा तेजी आने का एक पॉसिबिलिटी बन रहा था। और हम लोग जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ऑटो सेक्टर है वो डायरेक्टली स्टील सेक्टर से रिलेटेड है, तो जिसकी वजह से टाटा स्टील के अंदर भी एक अच्छा खासा तेजी हम लोगों को दिखाई दे रहा था। और टाटा स्टील इंडिया के अंदर करीबन आप मार्केट लीडर भी कह सकते हैं, तो इसकी वजह से टाटा स्टील के अंदर हम लोगों को ज़्यादा तेजी दिखाई दे रहा है। और उसके साथ और भी बहुत सारे स्टील कंपनीज है जिनके अंदर भी हम लोगों को सेम मूव दिखाई दे रहा है। मगर अगर आप यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा, अगर मंथ ऑन मंथ के चार्ट में आपको एक बेयरिश सिग्नल दिखे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छा खासा बेयरिश सिग्नल है, यहाँ पे भी देख सकते हैं एक अच्छा खासा बेयरिश सिग्नल है, तो इस तरीके का बेयरिश सिग्नल कैसे आप फाइंड आउट करें उसके बारे में वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। तो अगले ही हफ्ते मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, तो तब आपको ये एनालिसिस भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे आप लोग बेयरिश सिग्नल को पहचाने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस एक हाई बनाया है, उसके बाद नीचे आके क्लोज किया है, उसका अगले ही कैंडल पिछला जो लो था उसे तोड़ के नीचे आने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये समझ में आता है कि कंपनी के अंदर एक बेयरिश सिग्नल या चार्ट प्राइस के अंदर एक बेयरिश सिग्नल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप निकल जाते तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता अगर आप यहाँ पे एंट्री करते। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर है तो कंपनी के शेयर को आप सिंपली होल्ड करें, क्योंकि कंपनी के अंदर आने वाले टाइम पे अच्छा खासा बनने का प्रोबेबिलिटी मुझे दिख रहा है। मगर यहाँ पे नया पोजीशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो भी मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर है तो आप प्रॉफिट में है। मगर अगले ही महीने अगर कंपनी का शेयर प्राइस गिर जाता है और एक बेयरिश सिग्नल दिखाता है, क्योंकि अगर इकोनॉमी टाइट होने वाला है और ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर एक नेगेटिविटी है तो कंपनी का शेयर प्राइस बहुत पहले से ही गिरना चालू हो जाता है। मगर ये नहीं होता कभी भी कि अभी ओवरऑल इकोनॉमी बेयरिश है तो अभी कंपनी का शेयर प्राइस गिरना चालू करेगा। कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ही पहले, इस तरीके का जो साइक्लिकल कंपनी है उस तरीके के कंपनी का शेयर प्राइस बहुत पहले ही गिरना चालू हो जाता है। जैसे कि बहुत पहले ही देखिए यहाँ पे ऑप्टिमिज्म से मार्केट उठना चालू हो गया है, या
जो शेयर का प्राइस है वो उठना चालू हो गया है। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर स्टील के सेक्टर में स्पेसिफिकली उतना ज़्यादा अच्छा डिमांड अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है जितना अच्छे तरीके से इस कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ा है। तो बहुत पहले जैसे कंपनी का शेयर प्राइस एक ऑप्टिमिज्म की वजह से बढ़ जाता है, तो बहुत पहले ही इकोनॉमी के अंदर अगर कोई भी सिग्नल दिखता है तो कंपनी का शेयर प्राइस देखिए यहाँ पे धीरे धीरे गिरने लगता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का और नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो या आप अगले आने वाले टाइम पे नए टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।